दरार पड़ने से पृथ्वी का लावा खुला ही उबलता रहा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और फिर से एसिड की बारिश होने लगी। पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से कम होने लगा और पृथ्वी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और फिर पृथ्वी की सतह ठंडी और अंदर गर्मी होने के कारण ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए। अभी भी पृथ्वी की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव जिंदा थे और वह ऑक्सीजन का उपयोग अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग डालने का प्रयास करते रहे। इसी बीच समुद्री पौधे भी हुए और ज्वालामुखी जैसे जैसे निकल रहे थे, पृथ्वी गर्म हो रही थी और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होती रही थी और ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा और समुद्री जीव वातावरण के अकॉर्डिंग विकसित हो रहे थे। इस बदलते वातावरण के कारण कई समुद्री जीव और पौधे खत्म होते गए और जो जीव अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग विकसित करते गए वो बच गए। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में बदल गए थे। अब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत का निर्माण होने लगा, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणों का आना बंद हो गया और एसिडिक बारिश भी बंद हो गई। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अलग अलग पौधे होने लगे थे और समुद्री जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर भी निकलना शुरू हो गए और धीरे जमीनी जीव में परिवर्तित होने लगे। अब धरती का ज्यादा हिस्सा एकत्र होने लगा और पृथ्वी का वातावरण भी स्थिर हो गया और समुद्री जीव भी वातावरण के अकॉर्डिंग